आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गांधी चौक स्थित भाजपा कार्यालय से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ता रवाना हुए, जो कि सब्जी मंडी, लाडनू बस स्टैंड, गणेश मंदिर चौराहा, बीएसएनएल कार्यालय होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कर्ज माफी के चक्कर में 22 लाख किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 दिनों में कर्ज माफी करने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। ज्ञापन में चहेती बीमा कंपनी से अनुबंध नहीं होने के कारण किसानों की व्यक्तिगत बीमा सुरक्षा योजना को बंद करने का आरोप भी लगाया गया है। बड़े बिजली बिल, बीज और खाद्य बिजली की वीसीआर, टीडी हमले से किसानों को खून के आंसू रुला देने के बावजूद सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाने का आरोप भी ज्ञापन में लगाया गया है। किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी करवाने, 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने, पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई वेट और सेस की दरों को वापस लेने, प्रदेश में अपराध बढ़ने, बजरी माफिया के बढ़ते आतंक, केंद्रीय वित्त आयोग की 20,000 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण विकास पर खर्च नहीं कर अन्यत्र स्थानांतरित करने, बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने, स्थायी करने के नाम पर संविदा कर्मियों को झांसा देने, गौशालाओं का अनुदान रोकने, कोरोना के कुप्रबंधन, आरक्षित बेड व वेंटिलेटर के अभाव तथा सुजानगढ़ में आए दिन होने वाली चोरियों और रतनगढ़ से लोशल तक जो स्टेट हाईवे निकल रहा है, उसके लिए अधिकृत जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों को मुआवजा देने की मांग सहित अनेक मांगों और आरोपों का ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा मांटोलिया, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, मनोज भाणेज, बजरंग सिंह शेखावत, जयराम जांगीड़, गिरधारी लाल कांटीवाल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। के अंदर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने ये तय किया कि सरकार की विफलता, जिस ढंग से पूरे राजस्थान के अंदर बिजली की भारी बढ़ोतरी जो की गई है, उसके खिलाफ जिला प्रशासन को हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ हमारे सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के अधीन आने वाले सभी मंडल अध्यक्ष और अपनी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं कि बिजली के अंदर और पानी के अंदर जिस ढंग से भारी बढ़ोतरी की गई है और बैकडोर एंट्री से तरह तरह के उसे सरचार्ज लगा करके आम उपभोक्ताओं को जो उन्होंने बिजली के अंदर कमर तोड़ी है, उसके खिलाफ में हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के साथ जिस ढंग से हमारे बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई है और उनको समय पर पूरी बिजली नहीं मिल रही है और जिस ढंग से खाद और की बहुत ब्लैकमाली हो रही है, उसके खिलाफ भी हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। या चूरू जिले के अंदर जिस ढंग से चोरियों का जो भयंकर खुले रूप से चोरियां हो रही है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ भी हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ सुजानगढ़ सालासर से लेके और रतनगढ़ के बीच जो रोड बन रही है, उस रोड के ऊपर जो भूमि आवक्त की गई है, उस आवक्त भूमि का मुआवजा सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ में किसान काफी दिनों से आंदोलित है। उसके खिलाफ भी हम यहाँ आए हैं कि सरकार उनकी सुने और उनको मुआवजा शीघ्र से शीघ्र मुआवजा दे करके उसकी समस्याओं का निदान करें। यही नहीं, आपने देखा होगा कि यह सुजानगढ़ नगर परिषद के माध्यम से तरह तरह के यहाँ जगह जगह खड्डे पड़े हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है और इतना पानी का बहाव है और पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका की हालत शर्मराई हुई है, उसके खिलाफ भी हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा कि किसानों की जो खरीद है, वो खरीद सही ढंग से नहीं हो रही है, उसका सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों का इंश्योरेंस का क्लेम नहीं हो रहा है। उन सब बातों को लेकर के हमने एक राष्ट्रव्यापी, हमने एक प्रदेश व्यापी आंदोलन के माध्यम से हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमने एसडीएम साहब को विशेष तौर से कहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान के लिए आप सरकार को लिखें और हमें 1 महीने के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो हमें आंदोलित होकर के हमें आमरण अनशन और या धरने पर बैठने के लिए हमें मजबूर नहीं करें।
इसी सरकार से हमें पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी ये हठधर्मिता और जिस ढंग से आप सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जो सरकार के माध्यम से हमारे किसानों को, उपभोक्ताओं को जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप सब लोग पधारे। सुजानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप इतनी संख्या में पधार करके इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन में आप शामिल हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 को भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ नगर परिषद का घेराव करेगी और जो सड़कें टूटी हुई है, जो लाइट की व्यवस्था है, सार्वजनिक लाइट है वो जलती नहीं है, चापटिया तलाई के अंदर में वहाँ पे भराव कर दिया गया है। वहाँ कभी भी चापटिया तलाई है वो पानी ज्यादा आ गया तो बारिश से डूब सकती है, आसपास की बस्तियां डूब सकती है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसको लेकर के हम आगामी 15 तारीख को नगर परिषद का घेराव करेंगे। और आज हम जो लेकर के आए हैं यहाँ पे टिड्डी दल का जो नुकसान हुआ है टिड्डी से, वो किसानों को मुआवजा नहीं मिला, बिजली की दरें बढ़ी हुई है, चोरियां जो हो रही है, इसी तरह हमारे जो किसान हैं वो शोभा सर के अंदर में धरने पे बैठे हुए हैं। आज उनको 15 दिन के लगभग हो गए और सरकार के अंदर जू नहीं रेंग रही है। उसके विरोध में भी हम आए हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनकी सुनकर के वाजिब मांगों का निस्तारण किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। ये आपके माध्यम से जनता को और ये प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम नहीं तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा और मजबूरन यहाँ धरना और प्रदर्शन करने पड़ेंगे। धन्यवाद। कि सालासर एक धार्मिक स्थान है और वो पिछले 6 महीनों से बंद है। 2 महीने के लिए और सरकार ने अभी बंद कर दिया है और वहाँ से 50,000 आदमी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को खाने की समस्या हो गई है। पहले दिन जो लॉकडाउन लगा था वही स्थिति आज सालासर की बनी हुई है। जो डेली मजदूरी करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए। वो कहाँ से तो बिजली का बिल भरेंगे। पहले तो स्वयंसेवी संस्थाओं ने उन्हें कुछ देके और राशन की व्यवस्था कर दी थी, अब उनके भूखे मरने की स्थिति हो गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी धार्मिक स्थान है राजस्थान में और वहाँ मंदिर बंद है, वहाँ के सब धार्मिक स्थलों पर यही हालत हो रही है, तो वहाँ डेली मजदूरी करने वाले लोगों को उनके रोजगार नहीं होने के कारण खाने की व्यवस्था करवाए और उनके बिजली के बिल भी माफ किए जाए। धन्यवाद। और सरकार ने, अकेली सरकार ने थोड़ी लेती है, सरकार ने दबाव बनाया है, इसीलिए मंदिर बंद है। वहाँ की जनता तो परेशान है ना, जनता तो भूखमरी से जूझ रही है। जनता के लिए बोल रहे हैं हम, उनको खाने की व्यवस्था करो, बिल तो कहाँ से भरेंगे बेचारे।